नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ परसुडी बाज़ार समिति में। और यहाँ पर 16 तारीख से ही 2% खाद्यान्न सामग्रियों पर लग रहे शुल्क का विरोध जारी है और 16 तारीख से ही यहाँ पर खाद्यान्न सामग्रियों का उठाव बंद है। ऐसे में क्या कुछ हालात है वर्तमान में यहाँ पर, हम जानते हैं यहाँ के दुकानदारों से ही और समझते हैं कि ये 2% शुल्क किस तरह से आम लोगों और सहित व्यापारियों को प्रभावित करेगा और किस तरह से ये आने वाले समय में एक नए बदलाव की तरफ इशारा करेगा। बताइए कि ये क्या है 2% शुल्क जिसका विरोध व्यापारी इतने ज़ोरों शोरों से कर रहे पूरे झारखंड में। 2% शुल्क ऐसा है कि जैसे कोई भी चावल हम मंगाते हैं बाहर से 2500 रुपये का, उसमें सरकार को 2% अर्थात 50 रुपया देना पड़ेगा। तो इस तरह से उस चावल का लागत हो गया 2550 रुपये। तो ये 50 रुपये अतिरिक्त बोझ ये तो कहीं ना कहीं जनता पे ही पड़ेगी। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। पहले से ही जहाँ तक हमको लोग बता रहे हैं या जानकारी है सबको कि महंगाई डीजल पेट्रोल के चलते या फलाना चिलाना के चलते बढ़ी हुई है, उस पर ये हाथ से पद है कि फिर से झारखंड सरकार द्वारा ये कौन सा नया फिर से कानून लागू कर दिया जा रहा है जिसे कि निरस्त किया गया था। तो अभी आप लोग शुल्क का विरोध कर रहे हैं और अभी उठाव बंद है मंडी से। ऐसे में ये कितने दिनों तक चल सकता है और क्या कुछ स्थिति होगी बाज़ार की इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक एक लिमिटेड मात्रा में ही रहता है, एक सीमित मात्रा में रहता है। और ऐसे में जब यह स्टॉक ख़त्म हो जाएगा और सरकार नहीं झुकेगी तो बाज़ार पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि पहला तो जीत हम व्यापारियों का हो चुका है जब महामहिम राज्यपाल महोदय जो है बिल को वापस कर दिए हैं। अब ये सितंबर अक्टूबर में फिर से बिल को ये लोग लाएंगे, तब देखा जाएगा। अभी फेडरेशन चैम्बर का और सिंहभूम चैम्बर का भी क्या दिशा निर्देश आ रहा, तभी कुछ बता पाएंगे। तो इस पर अभी ये कहना मुश्किल होगा कि बाज़ार इससे किस तरह से प्रभावित होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार अभी पूरा एभव माल है बाज़ार में और हमको नहीं लगता है कि 1 महीना तक भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो भी जिस तरह से आप लोग 2% शुल्क का विरोध कर रहे हैं और 16 तारीख से ही यहाँ से बाहरी तौर पर खाद्यान्न उठाव बंद है, बाज़ार किस तरह से प्रभावित रहेगा इससे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से फैसला लिया जा चुका है कि ये विरोध अभी बंद नहीं होगा, लंबा चलेगा। तो स्टॉक तो अभी कुछ दिनों के लिए पर्याप्त ज़रूर होगा, लेकिन आने वाले समय में बाज़ार किस हद तक प्रभावित हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि विगत 1.5 माह से ये आंदोलन हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है और सरकार की कान पर कोई जू रेंग नहीं रहा है। सरकार अपने अस्थिर है, सरकार क्या फैसला ले रही है उसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। 2% शुल्क क्या होता है उनको समझ में नहीं आता है। विगत में 1% शुल्क यहाँ पे लागू था 2015 के पहले, तब भी इस सरकार ने या इनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी बाज़ार का भला करने की कभी भी मंशा नहीं रही उनकी। यहाँ खाली पैसों का बंदरबाट हुआ है। 500 करोड़ रुपए आज भी बाज़ार समिति के फंड में सरकार के पास जमा है और सरकार कुछ भी विकास का कार्य नहीं कर रही है। आप यहाँ की सड़कें देखें, यहाँ पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, चोरी होती है, कोई देखने नहीं आती है गवर्नमेंट। सरकारी गोदाम चू रहे हैं, नए गोदामों का निर्माण नहीं हो रहा है, जगह ज़मीन जो है सरकार की छीन ली जा रही है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन सरकार केवल शुल्क वसूलने का काम कर रही है, सेवा देने का काम कुछ करती नहीं है। ये सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार हम लोगों ने आज तक नहीं देखी। ये इंस्पेक्टर राज की भी बात कर रहे हैं आपकी 2% शुल्क लगेगा तो चीज़ पे सुपरवाइजरिंग लगाया जाता है तो वही तो चोरी का आधार तैयार करता है। सुपरवाइज़र जो होते हैं, आज तो एकदम आपके पास में IAS मॉडल देख लीजिए, झारखंड का दिख रहा है साफ साफ। झारखंड मॉडल का IAS कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये सारा जो अभी नया विधेयक बनाया जा रहा है, ये हमारे कर्मठ में ईडी और विशेष करके यहाँ के जो भी देखते हैं उनको कहना चाहता हूँ, यहाँ के जितने सुपरवाइज़र है, बाज़ार समिति के पूर्व सचिव, वर्तमान सचिव और सुपरवाइज़र, सबके आय की संपत्ति की जांच एकदम कड़े स्तर पे करनी चाहिए। इन लोगों ने केवल घोटाला किया है। आज की तारीख में हम लोगों का सड़क का निर्माण किया गया है 1 साल पहले, अभी स्थिति देखिए आप, उस पर पैदल जा नहीं सकते हैं, गाड़ी की तो बात दूर की। बाज़ार का क्या हाल रहेगा? बाज़ार का महंगाई होगा, माल नहीं आएगा तो बिकेगा कहाँ से?
अभी स्टॉक का क्या हाल है अभी, क्योंकि उठाव बंद है 16 तारीख से, और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर तेल का स्टॉक है, पर्याप्त है कि नहीं, कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, और कितने दिनों बाद ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि बाज़ार में इसकी कीमत कम होगी, बाज़ार में इसकी कीमत बढ़ेगी? बाज़ार में तो बढ़ेगी कीमत, माल ही नहीं आएगा तो कहाँ से माल दे पाएगा व्यापारी, माल नहीं आएगा तो व्यापारी माल कहाँ से दे पाएगा? तो एक अनुमानित ऐसा कुछ कि कितने दिनों में ये स्थिति ये होगी? हाँ, कुछ स्थिति साफ होगी कितने दिनों में ये सारा कुछ? वो तो सरकार जब फैसला देगी। 2% कैसे देगा व्यापारी लोगों, व्यापारी कहाँ से देगा 2%? ऐसे व्यापारी लोगों को बचता नहीं है, कहाँ से देगा? चलिए, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इससे ना सिर्फ व्यापारी प्रभावित होंगे बल्कि आम लोग भी प्रभावित होंगे, क्योंकि यहाँ पर लगने वाला 2% शुल्क जो है वो आम लोगों से वसूला जाएगा। और यहाँ कुल मिलाकर जो बातें सामने आई है वो यही है कि जब व्यापारी पर बोझ पड़ेगा तो बोझ बढ़ेगा आम लोगों पर, और जिस तरह से महंगाई अपने चरम पर है तो 2% मंडी शुल्क से ये महंगाई और चरम पर होगी और महंगाई का एक अलग रूप देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि इतने बड़े स्तर पर इसका विरोध किया जा रहा है और ये विरोध जारी रहेगा। ये बाज़ार समिति के व्यापारियों का कहना है, जहां से यहाँ जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम ज़िले में इस पूरे विरोध की आग शुरू हुई, लपटें शुरू हुई, यहाँ से जहाँ से धुआं निकलना शुरू हुआ वहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर लोगों का कहना है, यहाँ पर व्यापारियों का कहना है कि विरोध लंबा चलेगा और अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक यहाँ पर कोई समाधान का हल नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से स्टॉक पर्याप्त मात्रा में तो फिलहाल मौजूद है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में यदि यही हाल चलता रहा तो बाज़ार में आग ज़रूर लगेगी, महंगाई की आग लगेगी बाज़ार में, क्योंकि सामान महंगा होगा और सामान रहेगा नहीं तो सामान महंगा होगा और लोगों के पॉकेट पर बोझ और बढ़ेगा। तो दोनों ही स्थितियों में आम नागरिक जो है, आम जनता जो है वो परेशान होगी, बेहाल होगी और व्यापारी इसी का विरोध कर रहे। देखते हैं सरकार इसके आगे झुकती है कि एक बार फिर से आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ती है। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।